अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। दूसरी बात, आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब फ़र्स्ट टाइम फ़ॉरेन गया था तो उसके लिए मैं इंटरव्यू देने गया था एक कंपनी में। तो अब इंटरव्यू देने गया तो अब हुआ क्या कि ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं इंटरव्यू देने गया तो अब आगे, क्योंकि वो एक अच्छी फ़र्म थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छी फ़र्म थी तो इंटरव्यू देने गया। तो अब बड़ी कंपनीज़ में या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में क्या होता है कि एक पूरी टीम, एक पूरी बॉडी जो है वो इंटरव्यू लेती है। मसलन ये नहीं कि एक आम एक सिर्फ ऑनर या एक मतलब सिर्फ कोई मैनेजर या डायरेक्टर या सीईओ बस इंटरव्यू ले रहे, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो बड़ी फर्म्स होती हैं उसके बीच में एक पूरी बॉडी होती है, कोई 4-5 डायरेक्टर्स या कोई उनके मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कोई 3-4 बंदों की पूरी टीम होती है। अच्छा, मैं जब इन हुआ अंदर, बड़े मज़े की बात है, मैं जब इन हुआ तो मुझे कहते हैं जी जनाब, मेरे से पूछा, सारा एक्सपीरियंस मैंने सारा शेयर किया। तो साथ फिर मुझे कहते हैं जी, अच्छा इट्स ओके, नाउ मिस्टर नासिर, you will not speak anymore Urdu. Just show us how you can speak English and how much you have capability to speak English. तो अब ज़ाहिर बात है, मैं तो यार पाकिस्तानी था, एक मिडिल क्लास लोअर क्लास से तल्लुक़ रखता था। हम लोग तो पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, तो मैं कैसे, फिर वो इतना एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिस टाइम आप एक मिडिल क्लास लोअर क्लास से उठ के जा रहे हो, सामने आपके पेंट कोट पहने, टाई शाई लगाए हुए 4-5 मैनेजर डायरेक्टर टाइप की टीम बैठी हुई है, और वो बड़े मतलब डिसेंट से और बड़े मतलब है, एक वैसे ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैं कहा सर इट्स ओके, आई विल ट्राई। अच्छा, अब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किए, मैंने पुठी सीधी इंग्लिश मारता गया मारता गया मारता गया। फाइनली मुझे क्या कहते हैं, जिस टाइम इंटरव्यू हो गया, खैर एक पॉइंट आया कि मेरी इंग्लिश बस हो गई, मेरी इंग्लिश ने जवाब दे दिया। बस हुई तो मैं उर्दू शुरू कर दी। मैंने जब उर्दू शुरू की तो मुझे कहते हैं यार नासिर, आप कैपेबिलिटी है, आप सीख सकते हो, लेकिन आपकी इंग्लिश अभी बहुत वीक है। तो मेरा अचानक ही दिल से जवाब निकला, मैंने मुंह पे उनको जवाब दे दिया। मैं कि सर सिंपल सी बात है, वो यार पाकिस्तानी, वी बिलोंग टू पाकिस्तान। सो अगर मुझे अच्छी उर्दू नहीं आती, मैं पंजाबी हूँ, मुझे अच्छी पंजाबी नहीं आती, सो ये मेरे लिए एक शेमफुल बात है। मैं इस बात पे बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करता, मैं बिल्कुल इस बात पे शेम फील नहीं करता कि भाई मेरी इंग्लिश वीक है या मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे इंग्लिश सही तरह नहीं आती, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ। तो अब पीछे बात रह गई इंग्लिश वाली, तो सर मुझे ज़ाहिर बात है, जब तक आप लोग मुझे एक मौका नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे, मैं फ़ौरन जाके अपने आप को कैसे मना सकता हूँ कि आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मुझे आप काइंडली एक चांस तो दें ना। पता नहीं, खैर उनके जहन में क्या बात है क्या नहीं, उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। अप्रूव किया तो मैं तकरीबन मेरा वीज़ा प्रोसीड हुआ, इसमें कोई 6-7 महीने का टाइम लग गया। खैर मैं बाहर चला गया, बाहर गया तो मेरे साथ अब एक केरला का केरला स्टेट का एक लड़का था, बहुत अच्छा था। अब केरला वाले जो होते हैं उनको ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन ये है कि उनकी इंग्लिश बेहतर होती है। अब मेरी ड्यूटी उसके साथ रात को लग गई, अब रात को वो और मैं इकट्ठे ड्यूटी करें। अब हुआ क्या जी कि अब वो और मैं इकट्ठे ड्यूटी करें, हुआ क्या, मैंने उसको नोट किया, ऑब्ज़र्व किया कि यार ये कैसे इंग्लिश बोलता है, इसकी इंग्लिश क्यों अच्छी है। मैंने कोशिश किया मैं उसके साथ साथ रहूँ ज़रा। अब मैंने एक बात नोट की, यार उसे अलिफ बे नहीं थी आती इंग्लिश की, लेकिन ये था कि जब वो किसी के साथ बात करता था ना इंग्लिश में, तो वो बस चुप नहीं था होता, वो एक ही लफ्ज़ शुड बी शुड बी शुड बी, उसका नाम ही मैंने शुड बी डाल दिया था। वो अगर पानी पीने जा रहे हैं तो कहता है ओ मिस्टर नासिर, आई शुड बी गो टू द वाटर। मैं कहा यार ये कौन सी इंग्लिश है, लेकिन मुझे समझ आ गया कि भाई ये पानी पीने जा रहा है या पानी पीने जाना चाह रहे हैं। मैं कहा यार अच्छा, तो ये टेक्निक है, मतलब जो मुंह पे आए चढ़ा दो, अगले बंदे को बात समझाओ बस फ़ौरन में। हम लोग समझते हैं भाई बाहर जाना है तो इंग्लिश हमें बहुत हाई फाई चाहिए,
कुछ जस्ट एक मास्टर लेवल का पीएचडी लेवल का बंदा बाहर जा सकता है, वो ही इंग्लिश बोल सकता है, आप नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं, आप भी कर सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। बस अगले को आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, आपने मैसेज कन्वे करना है इंग्लिश में कि आपने अपनी बात समझानी है। डजेंट मैटर आप वर्ब और सेंटेंस और दूसरे जो टेंस हैं उनकी कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है, बस पुट्ठी सीधी मार के अगले को अपनी बात समझा देनी है। तो उम्मीद है जो भाई बाहर जाना चाहते हैं और इंग्लिश की वजह से परेशान हैं वो ये बात समझ जाएंगे और वो इस बात को पर्सनली नोट भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर उन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है कि भाई वहाँ पे ना आपको बस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस चाहिए। इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ी ज़ुबान नहीं है कि उसको बोलना या मतलब है उसको समझना कोई जस्ट एक हाई लेवल का काम है। नहीं 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 यार, एक छोटा सा बच्चा देखो ना, बच्चा 2-2.5 साल का, 3 साल का, उसकी वोकेबलरी मेरे नहीं ख्याल 200-300 वर्ड से ज़्यादा होगी। 200 वर्ड भी बहुत मुश्किल होने हैं, लेकिन वो अपनी सारा मैसेज कन्वे करता है। तो आप भी बोल सकते हैं, यू कैन डू इट। जस्ट डिसहार्ड ना हो और अपने आप को कभी ये फील ना करे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। फाइनल में एक ही बात कहूँगा, थम्स अप, पाकिस्तान जिंदाबाद।